सिर दर्द संभवतः मनुष्य की सबसे सामान्य स्थिति है। सिर दर्द अधिकांश केसों में एक जो फंक्शनल यानी क्रियात्मक अल्पकालीन क्रियात्मक रुग्ण स्थिति के रूप में होता है। 95% केस में ऐसा होता है और मात्र कुछ केस ही हैं ऐसे 5% जिसमें कारण कुछ गंभीर रहते हैं। सिर दर्द का सबसे प्रमुख कारण कब्ज है, पेट के रोग विशेषकर जैसे अजीर्ण रोग है, अग्निमंद है, मंदाग्नि, अफारा आदि कारण भी सिर दर्द बना रहता है। मानसिक एवं शारीरिक थकावट से भी यह परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव सिर दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है। आँखों में दृष्टि दोष के कारण भी सिर दर्द होता है। अति रक्त दबाव में भी सिर दर्द होता है। सिर में आघात लगने के कारण यानी भीतरी चोट के कारण, हीमोटोना होने के कारण भी ऐसा होता है। मस्तिष्क में कोई जगह छेंकने वाली विकृति होने पर सिर दर्द एक प्रमुख लक्षण होता है। माइग्रेन का दर्द अधिकतर पढ़े लिखे लोग, भावुक लोग, महत्वाकांक्षी और कामकाजी महिलाओं में होता है। खाने पीने की एलर्जी से भी सिर दर्द होता है। इसके अतिरिक्त हम कहें कि संक्रामक रोग हैं जैसे मस्तिष्क में घाव है, फोड़े, अर्बुद होना, गुर्दा रोग, ईएनटी रोग, मासिक धर्म के समय कष्ट, रजोनिवृत्त काल एवं गर्भावस्था के कारण भी सिर दर्द होता है। तनावी सिर दर्द माथे में एक जकड़न या दबाव जैसा मालूम पड़ता है। यह कुछ देर तक ठहरता है। थोड़ी सुस्ती या अवसाद की स्थिति बनी रहती है तथा समुचित नींद नहीं हो पाती है। बालों में कंघी करने पर दर्द होता है। ऐसा सिर दर्द अक्सर शाम को दिन भर काम करने के बाद होता है। अर्धक पारी की शुरुआत अक्सर दृष्टि या संवेदी पूर्वाभास के साथ होती है और उल्टी के साथ खत्म होती है। इसके दौरे वयस्क होने पर यानी बड़े होते हैं तो उसके बाद शुरू हो जाते हैं और जब अधेड़ावस्था आ जाती है यानी उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तब चलते रहते हैं। गुच्छी यानी क्लस्टर सिर दर्द युवा पुरुषों में होता है। ऐसा सिर दर्द एक तरफा, तेज और 20 से लेकर 60 मिनट तक रहने वाला होता है। ऐसा दौर दिन में कई बार होता है। दर्द आँखों के पास, कपाल के आगे और पूरे चेहरे या गर्दन पर फैल जाता है। बहुत तेज दर्द के साथ साथ चेहरा और आंखें लाल उठती हैं, नाक बंद हो जाती है, पानी चलने लगता है। मस्तिष्क में अगर ट्यूमर है, फोड़ा है, अर्बुद है तो रोगी को प्रातःकाल यानी सुबह ही सिर दर्द होने लगता है। अक्सर भयंकर स्वरूप के सिर दर्द में रोगी का चेहरा विकृत हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसी स्थिति लगती है। पेट की गैस, स्नायु दुर्बलता, रक्त बाहर के रोगी को 24 घंटे सिर दर्द बना रहता है। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उसको 24 घंटे सिर दर्द रहता है। सिर दर्द स्वयं कोई रोग तो नहीं है, या दूसरे लक्षण है दूसरे रोग के विपरीत। जिन कारणों से सिर दर्द हो उसे दूर करना चाहिए। जैसे अगर पाचक संस्थान तथा नाड़ी संस्थान की क्रियाहीनता दूर करके उनको सबल करना चाहिए। रोगी को कब्ज नहीं रहने देनी चाहिए, पेट में गैस नहीं बनने देने चाहिए। मानसिक कारण के कारण यदि सिर दर्द होता है तो शांति प्रदायक औषधियाँ जो ट्रैंक्विलाइजर हैं वो देने चाहिए। मेडिटेशन वगैरह कर लेना चाहिए। संक्रमण जन्य रोगों की वजह से सिर दर्द हो तो आवश्यक एंटीबायोटिक्स औषधियाँ सिर दर्द के रोगी को दी जा सकती हैं। आवश्यक योगासन की सलाह दें। यदि रोगी मानसिक चिंता, तनाव या किसी अपने ही उधेड़-बुन की वजह से सिर दर्द पाले हुए है तो उसको औषधि के साथ साथ सांत्वना दें कि ज़्यादा सोच विचार ना करे। वो सलाह दो, उसको जीवन के प्रति उत्साह बढ़ाने के उसे उपदेश दो। खाने के लिए हम कह सकते हैं कि रोगी को पुराने चावल का भात देना चाहिए, लेकिन नए चावल बिल्कुल नहीं दें, कदापि नहीं दें। हरी साग सब्जी भरपूर मात्रा में उसे देनी चाहिए। परमल है, करेला है, सहजन है, ये दिया जा सकता है। दूध ठीक रहता है तो दूध अच्छा रहता है, दूध पीने को उसे कहें। लेकिन कुछ रोगियों में क्या रहता है कि दूध पीने से कब्ज कर देता है, उन्हें दस्त लग जाते हैं दूध पीने से, तो उन्हें दूध नहीं दो, उन्हें कहो कि गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीना उनके लिए ठीक है। मानसिक कमजोरी हो तो बादाम के बने खाद्य अथवा अकेला बादाम तथा सूखे मेवे दिए जा सकते हैं। रोगी को शीतल ठंडी जगह में रहने की सलाह देनी चाहिए। रोग का आक्रमण होने पर उपवास कराएं। उसे अगर ज़्यादा लग रहा है तो उपवास करवाएं और गर्म जल पीने को दें। ठंडे कमरे में उसे आराम करवाएं। मस्तिष्क के रक्त संचार के कारण रोग हो तो शीतल पट्टी बांध दें, ठंडी सी पट्टी बांध दें। किसी प्रकार के सिर दर्द में लिनीमेंट कैम्फर या बाम लगा दें, बाम, तो उससे काफ़ी ठीक रहता है। सभी लोग घर में करते भी हैं।
सिर दर्द का सही उपचार तभी संभव है जब उसका सही कारण मिल जाए। यह काम उतना सरल नहीं होता। कारण या तो अति सामान्य होते हैं या स्वतः ठीक होने वाले हो सकते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। रोगी का पूरा रोग इतिहास लेना चाहिए कि क्या कब कब से होता। इसके बाद देखें कि जो सभी आवश्यक अन्वेषण कर लेना आवश्यक होता है। गर्भ निरोधक दवाएं, सॉर्बिट्रेक, एमओए रोधक एवं कोई अन्य दवाएं का प्रयोग से सिर दर्द हो सकता है। गर्म मांस है, जो मांस खाने वाले लोग हैं, चॉकलेट है, पनीर है या लाल शराब के सेवन से भी सिर दर्द हो सकता है, तो इनको थोड़ा सा कम कर लें। बाकी कुछ दवाएं भी हैं जैसे कि सिलेडिन है, सरपेंथिन है, जो ये सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए। हम लोगों को अगर रोग का सही दर्द पता चल जाए, जैसे तेज़ स्वरूप के सिर दर्द हो रहा है तो उसे डेक्सोबोन करके दिया जाता है, दिन में 2-3 बार दें तो उससे ठीक हो जाता है। पार्वोनेन करके आता है कैप्सूल, दिन में 3-4 बार दे दें, इससे ठीक हो जाता है। यदि रोगी को साथ साथ में सर्दी जुकाम भी हो तो उपरोक्त दवाई के साथ फेवरफ्लैक्स करके आती है औषधि, उसे दें। रोगी को अगर गैस की शिकायत है तो पहले वो ठीक करें। कमजोरी या चक्कर आते हैं, खून की कमी है तो आयरन की टॉनिक देनी चाहिए। यदि रोगी ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। यदि रोगी को कब्ज की शिकायत है तो पहले उसको दूर करना चाहिए।